कहीं आप भी शमशान काली की पूजा घर में तो नहीं कर रहे हैं? आप आप शमशान काली माता की तस्वीर घर में तो नहीं ले आए हैं? तो जय माँ काली। कैसे हैं आप? मैं आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो माँ काली की किस तरह की मूर्ति हमें अपने घर में रखनी चाहिए? देखिए, माता काली की आप तस्वीर शमशान काली की भी रख सकते हैं, लेकिन आप अपने घर में जो तस्वीर रख रहे हैं, उसे आप देखिए, इतनी सुंदर होनी चाहिए वह तस्वीर, इतनी मनमोहक होनी चाहिए कि आप जब देखो तभी वह आपके मन को मोह ले, आपकी नज़र ना हटे। तो ऐसी माता काली की सौम्य स्वभाव की, जो बहुत ही सुंदर हंस रही है माता जिसमें, वह तस्वीर आप अपने घर में रखें तो आपको बहुत ही जल्दी अनुभव होने शुरू हो जाएंगे। जो शमशान काली माता की मूर्ति होती है, उसको आप कैसे पता करेंगे? उसमें जो है, माता के हाथ में एक त्रिशूल है और एक हाथ में माता के खप्पर है, और वह शिव जी के ऊपर खड़ी हुई है, उनके ऊपर पैर रखा है और वह खड़ी हुई है। वह होती है माता काली की शमशान काली मूर्ति, शमशान में विराजने वाली मूर्ति। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं अच्छी जानकारियाँ आपको दे सकूं, समय समय पे बता सकूं। तो शमशान काली माता की तस्वीर या मूर्ति में एक त्रिशूल होता है, हाथ में खप्पर होता है। माँ काली की सौम्य स्वभाव की जो तस्वीर होती है, जो माँ जिसमें हंस रही हैं, मुस्कुरा रही हैं, आशीर्वाद दे रही हैं, ऐसी ही तस्वीर हम अपने घर में रखें तो बहुत ही जल्दी हमें अनुभव होते हैं, माँ की कृपा हमें मिलने लग जाती है। देखिए, तस्वीर तो आप कोई भी रख सकते हैं, लेकिन जब तक उसमें भाव नहीं होंगे, वह एक तस्वीर होगी। जब आप उस तस्वीर में प्राण डालेंगे, तब वह मूर्ति, माँ की मूर्ति जागृत होगी। तो अगर आपको ऐसी सौम्य स्वभाव वाली तस्वीर नहीं मिल रही है, आप बहुत ढूंढ रहे हैं मगर आपको तस्वीर नहीं मिल रही है, तो आप क्या कर सकते हैं? आप नेट से तस्वीर निकलवा लीजिए, गूगल से तस्वीर निकलवा लीजिए और उसे बनाकर आप लगा सकते हैं अपने घर के मंदिर में। ऐसी तस्वीर लगाइए जो मन को मोह ले, आपकी निगाह ना हटे। आप कहीं भी घर में घूम रहे हैं और आप जैसे ही मंदिर की तरफ जाते हैं तो आपकी नजर नहीं हटती, आप सोचते हैं, आपका मन करता है कि मैं माता को ही देखकर रहूं, यहीं बैठी रहूं, माँ को ही निहारती रहूं। तो ऐसी मन मोहने वाली तस्वीर या मूर्ति आपको लानी है। उस पर आप गंगा जल छिड़किए, पुष्प अर्पित कीजिए और माँ के सामने सरसों के तेल का दिया जलाना शुरू कीजिए। कलाई की बाती लगा के माता के सामने एक दिया जलाना शुरू कीजिए रोज ही, और माँ की पूजा करें। कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि माता काली की जो तस्वीर थी, विग्रह नहीं है, वह तस्वीर है, वह जागृत हो जाएगी। अपने घर में माता की तस्वीर जो आप लाए हैं वह जागृत हो जाएगी। और देखिए, अपने घर में आप गणेश जी की तस्वीर जरूर रखें। पहले गणेश जी का पूजन किया जाता है, तो तस्वीर गणेश जी की रखें। शिव परिवार की तस्वीर रखें, उसमें भोले बाबा हैं, माँ पार्वती हैं। तो ऐसी जब हम तस्वीर शिव परिवार अपने घर में रखते हैं तो माता काली अत्यंत प्रसन्न हो जाती हैं, बहुत ही खुश हो जाती हैं। तो देखिए, जो माता काली हैं वह शमशान विराजनी भी हैं। माँ शमशान में वास करती हैं। माँ शमशान काली भी हैं, मरघट काली भी हैं, माँ के कई रूप हैं, लेकिन जो शमशान काली हैं उनकी जो पूजा होती है वह तांत्रिक करते हैं। तांत्रिक जब तंत्र करते हैं, किसी पे गलत कार्य करते हैं या माता को तंत्र से किसी के घर भेज देते हैं, आपने सुना होगा कि चौकी छुड़वा दी है या फिर कोई और तंत्र क्रिया करा दी है, शमशानी क्रिया करा दी है, तो जो ऐसा तांत्रिक करते हैं उन्हें आगे जाकर बहुत ही दंड मिलता है। माता उन्हें बहुत ही दंड देती है और जो है वो बहुत ही कष्ट भुगतते हैं, तभी वह मृत्यु को प्राप्त होते हैं। ये एक सत्य है। आज नहीं, 2 साल बाद, 3 साल बाद या 10 साल बाद उनको, उनके जो उन्होंने कर्म किए हैं उनका दंड उन्हें भुगतना ही पड़ेगा। तो आप अपने घर में माता काली की इतनी सुंदर तस्वीर लाकर रखें कि निगाह ही ना हटे, आप देखते ही रह जाएं।
आपको अनुभव होने शुरू हो जाएंगे। माता काली के स्वरूप जो आपने घर में रख सकते हैं, वह बिल्कुल भी उससे डरने की ज़रूरत नहीं है कि आपको डर नहीं लगना चाहिए। माता काली कभी अपने बच्चों का बुरा नहीं करती। माँ कभी अपने बच्चों का बुरा नहीं कर सकती है। माँ कभी अपने बच्चों का बुरा नहीं करती है। माता काली की जो साधना करते हैं, उन्हें किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होती, मुसीबत नहीं आती। मुसीबत जो है कोसों दूर भाग जाती है। आप देखेंगे, अगर कोई माता काली का भक्त है और वह पूजा अर्चना करता है, तो उसके शरीर में, उसके घर में इतनी ऊर्जा आ जाती है कि जो नेगेटिविटी होती है, भूत बला, ये प्रेत वगैरह, ये जो भी मतलब नेगेटिविटी है, गलत है, वह उसके घर के सामने भी नहीं आएगी, वह दूर भाग जाएगी। ये एक सच्चा अनुभव है, सच्ची बात है ये, कि माता काली जो है ब्रह्मांड की सबसे बड़ी देवी हैं, वह जागृत हैं और वह बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं। माता काली बहुत सौम्य देवी हैं, बहुत ही प्यारी देवी हैं। वह अपने बच्चों को कभी भी दुख और संकट में नहीं डालती। आप देखेंगे कि माता कभी अपने बच्चों को दुख नहीं दे सकती, कोई संकट नहीं दे सकती। कोई भी उनके बच्चों के लिए जो गलत होगा, जो सही नहीं होगा, उनको वो उनके पास से हटा देंगी। ऐसे लोग जो हैं, जो गलत कर रहे हैं या फिर अच्छे नहीं हैं, गलत कार्य कर रहे हैं, तो वह अपने भक्त से उन्हें दूर कर देती है, उनसे उनका अलगाव कर देती है। और जो भक्त होता है, देखिए, जब आप माता काली को किसी शक्ति के रूप में नहीं पूज रहे हैं, आप एक माँ के रूप में पूज रहे हैं, चाहे फिर वो है शमशान काली है और चाहे वह सौम्य स्वभाव की माँ है, चाहे वो शमशान में वास कर रही है, लेकिन वह एक माँ है। माँ कभी अपने बच्चों का अहित नहीं करती, बुरा नहीं करती। माता कभी कुमाता नहीं होती, माँ कभी कुमाता नहीं हो सकती। माँ सदैव ही माता होती है। बेटा हमेशा कभी भी कोई गलत कार्य कर देगा, लेकिन माँ कभी कुमाता नहीं होगी। वह अपने बच्चों के लिए दयालु ही रहेगी, अच्छा ही करेगी। जब एक मूर्ति को शिल्पकार बनाता है, तो उसमें प्राण नहीं होते। कहते हैं पत्थर की मूर्ति है, शिल्पकार ने मूर्ति बनाई, मंदिर में पंडित जी ने रखी, आप लाए, लेकिन उसमें प्राण किसने डाले, प्राण कैसे आए? प्राण एक भक्त ने डाले, भक्त की भक्ति ने उसमें प्राण डाले और भाव डाले और उसे जागृत किया। भक्ति इतनी बड़ी है कि भगवान को भी इतना मजबूर कर देती है कि उन्हें आना ही पड़ता है। उनमें प्राण आ जाते हैं, मूर्ति प्राण प्रतिष्ठित हो जाती है। तो माँ काली बहुत ही दयालु हैं, और आप माँ के सच्चे अनुभव चाहते हैं तो माँ के सौम्य स्वभाव की पूजा कीजिए और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अच्छी अच्छी जानकारियाँ मैं आप तक पहुँचा सकूँ। और आपको अनुभव कैसे होते हैं, अगर आप भक्ताई की लाइन में आगे जाना चाहते हैं, आप माता काली के दर्शन चाहते हैं, माँ को पाना चाहते हैं, तो आप को क्या करना है, माँ का 16 श्रृंगार माँ को अर्पण कीजिए। अगर आप 16 श्रृंगार नहीं अर्पण कर सकते हैं, तो देखिए, माँ तो हमारे भाव की भूखी है। आप माँ को सिंदूर अर्पण कर सकते हैं। सिंदूर की डिब्बी माँ को अति प्रिय है। सिंदूर, आपको देखा होगा कि जब भी माँ काली का भोग लगाया जाता है, तो हर ही चीज में सिंदूर का प्रयोग ज्यादा होता है। तो सिंदूर माँ को अति प्रिय है। आप माँ को सिंदूर की एक छोटी सी डिब्बी लेकर चढ़ा दीजिए। एक कुछ भी नहीं मिल रहा है, एक बिंदी का पत्ता माँ को लेकर चढ़ाइए, लाल चुनरी लेकर चढ़ाइए, आप थोड़ा थोड़ा करके भी चढ़ा सकते हैं। सिंदूर चढ़ाइए, बिंदिया चढ़ाइए, लाल लाल चूड़ियाँ चढ़ाइए माँ को। माँ बहुत प्रसन्न होती है। एक मीठा पान, पान वाले के पास जाके एक मीठा पान लेकर आइए और माँ को भोग लगाइए। माँ बहुत प्रसन्न होती है, बहुत ही आप पे अपनी कृपा बरसाने लग जाती है, और आपके घर में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्कियां होने लग जाती हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा, सारे ही कार्य आपके बनते चले जाएंगे। और ये चमत्कार कैसे होगा? ये तभी होगा जब आप माँ की मूर्ति, माँ की तस्वीर को प्राण प्रतिष्ठित कैसे करेंगे, प्राण आप कैसे उसमें डालेंगे? प्राण आप अपनी भक्ति से डालेंगे। आप माँ के पास बैठना शुरू कीजिए और एक आसन पर बैठिए, माँ के सामने जोत जलाइए और थोड़ी देर माँ के सामने बैठिए। अपनी परेशानियाँ, जैसे आप
अपने फ्रेंड्स को बताते हैं, फ्रेंड दोस्तों को ना बता के अब माँ को अपनी परेशानियाँ बताइए, तब आपकी परेशानियों का हल होगा। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी है तो जय माता दी।